Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Similarly, there are number of financial functions given to us. Here a complete list of lookup and reference functions and financial functions are given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल की एंड दिस इज पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 4 के अंदर मैं मॉड और ऑफसेट फंक्शन को यूज करूंगा विद अदर फाइनेंशियल फंक्शंस. बट स्टूडेंट, देयर इज ए पीस ऑफ एडवाइस टू यू. इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले की 3 वीडियोस को जरूर देखें. हर वीडियो के अंदर ये लेवल ऑफ एडवांसमेंट इंप्रूव करता जा रहा है. So I suggest before watching this video, you must watch the first 3 mortgage amortization schedule videos. Let's move on to the amortization schedule sheet. इस particular Excel sheet के अंदर मैं loan amortization schedule को explain कर रहा हूँ. A loan amortization schedule is a table that shows a sequence of calculations over the life of a loan. मेरे पास यहाँ पर मॉर्गेज के लिए कुछ बेसिक डेटा की इनपुट्स दी गई हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमॉर्टाइजेशन पीरियड, टर्म, प्रिंसिपल अमाउंट एंड द पेमेंट टाइप. हमें एक कंडीशन दी गई है, रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 2% आफ्टर एवरी 5 years. 15 साल का टोटल पीरियड दिया गया है, लेकिन हर 5 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% से रिड्यूस करना है. बोरोड मनी इज ₹20 लाख and the payment type is 0. It means हम पेमेंट करेंगे at the end of the period. अब मैं मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल की तरफ मूव कर रहा हूं. तो सबसे पहले मैं रिमेनिंग बैलेंस के सेल के नीचे मैंने क्लिक किया और B5 की वैल्यू को दे दिया, दैट इज ₹20 लाख. अमॉर्टाइजेशन ईयर, दिस इज द फर्स्ट ईयर एंड दिस इज द सेकेंड ईयर. मैंने इन दोनों पीरियड को सिलेक्ट किया और फिल हैंडल की हेल्प से नीचे मैं इनको ड्रैग कर रहा हूं. ये मेरे पास 15 साल का अमॉर्टाइजेशन ईयर्स आ गए. टर्म पीरियड के अंदर यहां पर मैं मॉड के फंक्शन को टेकअप करूंगा. दिस इज इक्वल्स टू इफ मॉड इफ A11 कॉमा डिविजर B4, I press F4 to lock it, parenthesis close, equals to 0, comma, 5, comma, mod function A11, comma, B4, I press F4 to lock it, parenthesis close. Now I close the parenthesis for if function. Student, इस mod function को mortgage amortization schedule की प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, सो मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा. आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक वैल्यू आ गई 1. मैंने इस वैल्यू को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. आप यहां पर नोट कीजिएगा, मेरे पास 5-5 साल के 3 ब्लॉक्स बन गए. रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस के अंदर फर्स्ट 5 years के अंदर हमें 10% देना है, सो मैंने मैनुअली ये 10% लिखा और इसको मैं 5 साल तक ड्रैग कर रहा हूं. 5 साल के बाद मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% से रिड्यूस करना है, तो यहां पर मैं 8% मैनुअली लिख रहा हूं और फिल हैंडल के जरिए मैं इसे 5 साल तक ड्रैग कर रहा हूं. इसके बाद फिर हमें 2% से रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करना है. नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 6%. मैंने ये भी मैनुअली ही लिखा है और इसको मैं ड्रैग डाउन कर रहा हूं. NPER के केस के अंदर हमारे पास पहली 5 टर्म्स के अंदर ये वैल्यू 15 रहेगी, तो मैंने ये 15 कर दिया. 5 साल के बाद नंबर ऑफ पीरियड इज 10 years, तो अब ये मैं अगले 5 साल के लिए 10 years ले रहा हूं. लास्ट के 5 साल के लिए मैं ये वैल्यू को 5 ले रहा हूं. स्टूडेंट, हमने इन सभी चीजों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर बहुत डेप्थ के अंदर एक्सप्लेन किया है.
नाउ आई मूव ऑन टू द पेमेंट कॉलम। यहां पर मुझे पीएमटी के फंक्शन को यूज करना है। पीएमटी रेट इज 10%, एनपीईआर नंबर ऑफ पीरियड इज 15 years, प्रेजेंट वैल्यू इज 20 लाख रुपीस। लेकिन इस प्रेजेंट वैल्यू को फेच करने के लिए मैं ऑफसेट के फंक्शन को यहां पर यूज करूंगा। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेफरेंस। रेफरेंस के केस के अंदर जिस पर्टिकुलर सेल के अंदर हम फॉर्मूला लिखते हैं उसी का ही हम रेफरेंस देते हैं। दिस इज E11, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज रोज। रोज के केस के अंदर मैं ये वैल्यू टर्म पीरियड की दूंगा। मैं यहां पर -B11 दे रहा हूं। -B11 मीन्स ऑफसेट का फंक्शन इस पर्टिकुलर रेफरेंस सेल से एक रो ऊपर चला जाएगा, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज कॉलम्स। तो कॉलम्स के केस के अंदर मैं यहां पर 5 दे रहा हूं। स्टूडेंट एक बारी इस पर्टिकुलर ऑफसेट फंक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। जिस पर्टिकुलर सेल के अंदर फंक्शन लिखा है दैट इज रेफरेंस सेल, -B11 दैट इज द रो नंबर। जब हम माइनस दे दें इट मीन्स कि ये रेफरेंस सेल से एक रो ऊपर चला गया। यहां पर वैल्यू 1 थी तो ये 1 रो ऊपर चला गया। जब ये एक रो ऊपर चला गया तो उसके बाद हमने कॉलम्स का नंबर दे दिया 1, 2, 3, 4 और 5। 5 के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को फेच कर लो। मैं यहां पर पेरेंथेसिस को क्लोज कर रहा हूं तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 20 lakhs, कॉमा। फ्यूचर वैल्यू हमें यहां पर कुछ नहीं दी गई। ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है तो मैं इसको स्किप करने के लिए एक और कॉमा दे रहा हूं। एंड द लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप। टाइप के केस के अंदर हम साल के एंड में ही पेमेंट करेंगे। इसके लिए मैं 0 को सिलेक्ट कर रहा हूं। जब इसे ड्रैग करें तो इसकी रेफरेंस चेंज ना हो जाए, मैं F4 प्रेस करके इसको भी लॉक कर रहा हूं। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट हो गया। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल अमाउंट। इसके लिए मैं PPMT फंक्शन को यूज करूंगा। फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट, सेकेंड आर्गुमेंट इज पर इज पीरियड, दिस इज द पीरियड। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज NPER, दिस इज NPER नंबर ऑफ पीरियड। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम फिर उसी ऑफसेट फंक्शन को यूज करेंगे और यहां पर मैं रेफरेंस सेल को E11 दे रहा हूं, कॉमा। E11 को इसलिए दिया बाकी की सारी वैल्यूज PMT के फंक्शन के बराबर ही आ जाए। -B11, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट इज कॉलम्स तो मैंने 5 दे दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ PPMT फंक्शन। ये हमें दी नहीं गई और ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है। मैंने एक और कॉमा लगा के इसको इग्नोर कर दिया। द लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप। टाइप के लिए मैं 0 पे क्लिक कर रहा हूं और F4 को प्रेस करके मैंने इसको लॉक कर दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट होके आ गया 62,947 रुपीज 55 पैसा। अब मुझे यहां पर इंटरेस्ट के अमाउंट को कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल्स टू IPMT। फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट, सेकेंड आर्गुमेंट इज पर, थर्ड आर्गुमेंट इज NPER, फोर्थ आर्गुमेंट इज प्रेजेंट वैल्यू जिसके लिए मैं ऑफसेट के फंक्शन को यूज करूंगा। अगेन रेफरेंस के लिए मैं E11 सेल को ले रहा हूं, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज रोज। रोज के केस के अंदर मैं यहां पर -B11 को दे रहा हूं, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट इज कॉलम्स। कॉलम्स के केस के अंदर मैंने अगेन 5 दे दिया, पेरेंथेसिस क्लोज। ये ऑफसेट फंक्शन रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट को फेच करेगा, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज फ्यूचर वैल्यू। इसका हमें कुछ अमाउंट नहीं पता और ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है। इसको स्किप करने के लिए मैंने एक और कॉमा लगा दिया। द लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप। टाइप के केस के अंदर मैंने इस 0 को सिलेक्ट किया। आई प्रेस F4, आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास इंटरेस्ट अमाउंट 2 लाख रुपीस आ गया। अब मुझे क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करना है। देन दिस इज इक्वल्स टू सम, पेरेंथेसिस स्टार्ट, F11 कॉलन F11। पहले वाले F11 को मैं F4 प्रेस करके लॉक कर रहा हूं। सेकेंड वाले F11 को मैं
रिलेटिव रेफरेंसिंग के अंदर ही रहने दूंगा। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। पहली बारी क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल अमाउंट के इक्विवेलेंट ही होगा, तो ये अमाउंट हमारे पास आ गया। सिमिलरली अब मुझे क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करना है। इसके लिए सम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं, G11 कॉलन G11। फर्स्ट वाले G11 को मैं F4 प्रेस करके लॉक कर रहा हूं और सेकंड वाले G11 को रिलेटिव रेफरेंस के अंदर ही रहने देंगे। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। फर्स्ट ईयर के अंदर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट अमाउंट के इक्विवेलेंट आ गया। नाउ द लास्ट पॉइंट इज रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट। दिस इज इक्वल्स टू G10, आई प्रेस F4 प्लस क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल अमाउंट H11। क्योंकि ये अमाउंट नेगेटिव था तो मैंने यहां पर इसको प्लस कर दिया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट ईयर के एंड के अंदर रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट होके आ गया। अब स्टूडेंट देखिएगा, मैं इस कंप्लीट लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूं, फिल हैंडल की मदद से मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूं। मेरे पास पूरा सॉल्यूशन जनरेट हो गया। हमने जिन फंक्शंस को यहां पर यूज किया है वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर सब फंक्शंस दे दिए। स्टूडेंट, हमने टर्म पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए मॉड फंक्शन को यूज किया, पेमेंट को कैलकुलेट करने के लिए पीएमटी के फंक्शन को टेकअप किया और प्रिंसिपल अमाउंट को जानने के लिए हमने पीपीएमटी के फंक्शन को यूज किया है और इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आईपीएमटी के फंक्शन को हमने यहां पर टेकअप किया। इसके बाद हमने क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के लिए यहां पर सम फंक्शंस को टेकअप किया। इस तरह से ये सॉल्यूशन पूरा का पूरा जनरेट हो गया। मैं उम्मीद करूंगा इन डिफरेंट फंक्शंस की मदद से अब आप मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल को बहुत इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं। नाउ द होल सॉल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप दैट थिंग्स विल बिकम easier for you. Thank you very much.